हेलो, आज का जो टॉपिक है यह है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। ये आपके बीएससी इन फायर सेफ्टी थर्ड ईयर का कोड नंबर 305 का यूनिट नंबर 1 से सब्जेक्ट लिया गया है। स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है? ये जो हमारी बिल्डिंगें रहती है या इंडस्ट्री रहती है, जो इंटरनल जो आग लगती है उससे सुरक्षा करने के लिए हम स्प्रिंकलर सिस्टम का सहारा लेते हैं। ये भी जो हमारा फिक्स फायर इंस्टॉलेशन है उसी का एक पार्ट है। स्प्रिंकलर सिस्टम को पावर देने के लिए, यानी कि जो हमारे पूरी क्या बोलते हैं इंडस्ट्री के अंदर या बिल्डिंग के अंदर जो पाइपलाइन गई है उसमें पानी का प्रेशर देने के लिए एक पंप रूम रहता है। पंप रूम में जो कि पंप, उसके बाद मेन पंप भी दो प्रकार के होते हैं, स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट पंप और वो डीजल पंप के द्वारा इसमें क्या पानी का प्रेशर दिया जाता है। और जो फिगर में दिखा रहा है, चित्र में दिखा रहा है, इस प्रकार की लाल कलर की छत से लगे हुए लाइनें जाती हैं और उनके ऊपर स्प्रिंकलर को फिट किया जाता है। और ये अपना पंप रूम है जिसमें ये क्या बोलते हैं विभिन्न प्रकार के मोटर द्वारा हमारी जो स्प्रिंकलर की लाइन गई है या हाइड्रेंट की लाइन गई है उसको पानी प्रेशराइज दिया जाता है, जो आपातकालीन में तुरंत हमें घटनास्थल पर पानी प्रेशर के रूप में मिलता है। इसका इंट्रोडक्शन है। स्प्रिंकलर सिस्टम विशेष तौर पर केवल इंटरनल फायर के लिए बनाया गया है। इंटरनल मतलब जो बिल्डिंग के अंदर अंदरूनी तरफ आग लगती है उनसे बचाने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम का सहारा लिया जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम 4 प्रकार का होता है। वेट स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम, तीसरा है डेल्यूज वाल स्प्रिंकलर सिस्टम और चौथा है प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम। पहला वेट स्प्रिंकलर सिस्टम। वेट माने गीला। वेट स्प्रिंकलर सिस्टम हम ऐसे एरिया में लगाते हैं जहां पे पाइप लाइन में पानी जमने का खतरा नहीं होता। इसका कार्य कैसे करता है? ये एक क्या बोलते मेन लाइन गई है पानी की, मेन सप्लाई लाइन, उसके ऊपर एक अरेंजमेंट लगा के रखते हैं। उसमें जो पहली वाल दिखाई गई है इसको बोलते हैं मेन कंट्रोल वाल। इससे पूरे सिस्टम की जो पानी ऊपर जाता है उसको कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद ऊपर लगी है ड्रेन वाल। ड्रेन वाल का मतलब जब हम सिस्टम को क्या बोलते हैं टेस्टिंग करते हैं उस समय इस ड्रेन वाल द्वारा पूरा जो सिस्टम का पानी है उसको खाली किया जाता है। उसी में एक अलार्म वाल लगी है जो पानी को रोक के रखती है। उसके ऊपर थोड़ा जाइए तो वहाँ पे लगी है प्रेशर गेज पीजी और उसके ऊपर है अलार्म गोंग। जब सिस्टम में या किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो सबसे पहले क्या है, स्प्रिंकलर टूटते हैं। स्प्रिंकलर टूटते साथ जो पानी स्थिर पोजीशन में था वो गति में परिवर्तित हो जाता है। गति में परिवर्तित होते सार जो अपना अलार्म गोंग है वो भी साथ में घूमने लगता है और सायरन बजाने लगता है। इसको 2 प्रकार से पानी की सप्लाई दी जाती है। पहली होती मेन सप्लाई वाल या उसको बोलते हैं टाउन मेन सप्लाई, जो टाउन से जुड़ी रहती है। दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ सप्लाई, यानी कि ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ सप्लाई क्या होती है, ये कि बिल्डिंगों की खुद का जो पंप रूम होता है वहाँ से उसको सप्लाई दिया जाता है। इसमें 2 NRV लगी रहती है, नॉन रिटर्न वाल। इसके बाद है आपका ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम। इसके नाम से ड्राई माने यानी कि ये सिस्टम हवा से भरा रहता है। इस सिस्टम को हम ऐसे एरियाओं में लगाते हैं जहाँ पे पाइपलाइन में पानी जमने का खतरा होता है। ये भी सेम टू सेम उसके जैसा रहता है, लेकिन क्या रहता है, जो मेन कंट्रोल वाल के ऊपर एक वाल लगी रहती है जो वाल एयर और पानी को अलग अलग करती है। ऊपर वाले जो भाग है उसमें एयर भरी रहती है, कंप्रेस एयर भर के रखते हैं और नीचे में पानी रहता है। जैसे ही स्प्रिंकलर टूटता है तो सबसे पहले क्या होता है, वहाँ की एयर, ऊपर वाली जो पाइपलाइन है उसकी एयर रिलीज होती है। जैसे ही एयर रिलीज होती है तो जो वाल दबी थी क्या बोलते हैं कंप्रेस एयर से, वो खुल जाती है और खुलने के बाद सिस्टम में पानी पहुँचने लगता है और जहाँ पे आग लगी है तत्काल वहाँ पे पानी आग के ऊपर गिरने लगता है और आग को बुझा देता है। तो इनमें जो ये वेट स्प्रिंकलर सिस्टम है इसमें ये ध्यान रखना है, इनको हमें ऐसे प्रदेशों में लगाना है जहाँ पे पाइपलाइन में पानी जमने का खतरा रहता है। इसके बाद है डेल्यूज वाल स्प्रिंकलर सिस्टम। ये स्पेशली
जो ओपन एरिया में जो बड़े बड़े क्षेत्र है, जैसे मान लो कोई पावर प्लांट है, पावर प्लांट में जो अपना रहता है ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए डेल्यूज वाल स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया जाता है। इसमें भी स्प्रिंकलर हेड रहते हैं, बहुत सारे स्प्रिंकलर हेड रहते हैं, और इसके साथ में ही क्या बोलते हैं डिटेक्टर सिस्टम लगा के रखते हैं। डिटेक्टर सिस्टम क्या करता है, जैसे देख रहे हैं फिगर में आप देख रहे हैं, दो लाइनें गई है, एक है वाटर की लाइन और दूसरी है कंप्रेस एयर की, और उसमें भी दो क्या बोलते हैं लाइनें दिख रही है, जिसमें एक लगा है ओपन ओरिफेस प्रोजेक्टर या स्प्रिंकलर, और दूसरी में लगा है बल्ब कार्ट्रिज टाइप डिटेक्टर। तो इसमें होता कैसे है कि जैसे ही ट्रांसफार्मर में आग लगी तो जो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट करके, या जो बल्ब है, बल्ब कार्ट्रिज है, वो हीट को डिटेक्ट करके क्या होता, फूट जाता, ब्लास्ट हो जाता। तो ब्लास्ट होते सार क्या, जो सिस्टम में एयर कंप्रेस एयर हमने भरी है तो वो क्या है, वो रिलीज हो जाती है। रिलीज होते सार जो डेल्यूज वाल है वो ओपन हो जाती है, ऑपरेट हो जाती है। ऑपरेट होते सार जो पानी नीचे डेल्यूज वाल कंप्रेस एयर से जो वाल को दबा के रखा था तो वो वाल खुल जाते हैं, नीचे से प्रेशराइज पानी सीधे जो ओपन ओरिफेस प्रोजेक्ट है या स्प्रिंकलर है उनके द्वारा सीधा आग के ऊपर प्रेशराइज होकर गिरने लगता है, आग को कंट्रोल कर देता है। तो इस प्रकार ये डेल्यूज वाल स्प्रिंकलर सिस्टम काम करता है। इसके बाद है आपका सीधे प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम। प्री एक्शन ये स्प्रिंकलर और डिटेक्टर का एक क्या बोलते हैं कंबाइंड एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, आग लगने पर स्प्रिंकलर स्वतः ही ऑपरेट होता है और आग बुझने पर स्वतः ही बंद हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक पाइपलाइन दी गई है, उससे एक सर्विस पाइपलाइन दी गई है, और उससे ही डिटेक्टर को, हीट डिटेक्टर को और अपने क्या ओपन ओरिफेस स्प्रिंकलर हेड को जोड़ा गया है। इसमें क्या रहता है, एक जो अपना डिटेक्टर है ये इसी से ही एक मेटल की स्ट्रेप होती है, पत्ती होती है। जैसे ही किसी एरिया में आग लगती है तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या होता है, जो मेटल की वो स्ट्रेप है वो क्या होती, क्या बोलते, एक्सपेंड होने लगती है। एक्सपेंड होने से क्या है, वो बाहर की तरफ मूवमेंट करती है। मूवमेंट करने से उससे एक स्प्रिंकलर जुड़ा, स्प्रिंग जुड़ा है। स्प्रिंग के द्वारा जो एक ऑन ऑफ अरेंजमेंट दी गई है वो खिंचती है। खिंचने से क्या होता है, जो सोल्डिंग वाल थी वो नीचे खसक जाती है। खसकने से जो अपना स्प्रिंकलर की तरफ जो पानी रुका था वो ओपन हो जाता है, जिससे कि स्प्रिंकलर से डायरेक्ट आग के ऊपर पानी गिरने लगता है और आग बुझ जाती है। जैसे ही आग बुझती है ऐसे ही वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है, और कम होते साथ जो मेटल स्ट्रिप थी वो फिर से अपनी जो पुरानी अवस्था थी, पूर्ण अवस्था थी, उसमें आके वो फिर से विपरीत जो उसकी पहली वाली स्थिति उसी में आके वो फिर से रुक जाते हैं। जिससे रुकने से जो अपना स्प्रिंग था, स्प्रिंग में जो टेंशन हुई थी वो फिर से नॉर्मल हो जाती है, और अपने जो भी अरेंजमेंट फिर से वापसी ऑन ऑफ वाल जो अरेंजमेंट है वो जाके फिर से स्प्रिंकलर के ओरिफेस में सेट हो जाता है और पानी को आने से रोकता है। ये सिस्टम ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है और ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर हेड, जो अपने स्प्रिंकलर सिस्टम में जो स्प्रिंकलर हेड लगाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक फ्यूजिबल सोल्डर टाइप, और दूसरा होता है बल्क लिक्विड कार्ट्रिज टाइप। जो अपने फ्यूजिबल क्या बोलते हैं सोल्डर टाइप स्प्रिंकलर हेड है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्यूजिबल सोल्डर लिंक टाइप स्प्रिंकलर हेड, दूसरा होता है कॉन्टिलीवर और फ्यूजिबल टाइप स्प्रिंकलर हेड। ये एक पुराना सिस्टम है, अभी आना बंद हो गया। लेकिन इसमें होता क्या था कि स्प्रिंकलर जो हमारा लगा स्प्रिंकलर हेड, उसमें जो एक फ्यूजिबल लिंक होता था जो 55 डिग्री सेल्सियस पे अपने आप ही मेल्ट होके जो हमारा ओरिफेस है जो रोक के रखा है उससे सीधे मेल्ट हुआ, और उससे वो ओरिफेस से जो भी उसमें कैप लगाई गई है या जो अवरोध लगाया वो अवरोध खुल जाता था, जिससे ओरिफेस से डायरेक्ट डिफ्लेक्टर के ऊपर प्रेशराइज पानी गिरता था और चारों तरफ आग को बुझा जाता था। लेकिन ये सिस्टम फेल क्यों हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, जो हमारा 55 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर इसका बनाया गया था, तो ये छत में लगने होने के कारण और मेंटेनेंस की कमी के कारण इसके ऊपर क्या धूल मिट्टी के कण जमा हो जाते थे। तो जो 55 डिग्री पे इसको ऑपरेट होना था वो जाके सीधे 75-80 पे पहुंच जाता था, जिससे क्या होता है जब तक पूरा मटेरियल जल के खाक हो गया जब हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम ऑपरेट होता। तो इसको अभी सिस्टम से हटा दिया गया है। इसी टाइप का यह है कॉन्टिलीवर, भी इसी टाइप का था। इसमें भी एक लीवर द्वारा अरेंजमेंट जो भी ओरिफेस है उसको बंद करके रखते थे। जैसे ही आग लगती थी
तो कॉन्टिलीवर का जो ये टेंशन वाला जो तो पार्ट दिख रही है, क्या करते थे, क्या बोलते हैं, सोल्ड होके जो इसका अपना फ्यूजिबल लिंक है, ये क्या होता है अपने आप मेल्ट हो जाता टेम्परेचर पे 15 डिग्री पे, और हमारे ओरिफेस के जो अवरोध था उसको खोल देता, सीधे डायरेक्ट क्या बोलते हैं डिफ्लेक्टर के ऊपर पानी पड़ता था और आग बुझना चालू होती। लेकिन इसके साथ भी वही वाली दिक्कत थी जो फ्यूजिबल लिंक के साथ थी, इसका भी मेंटेनेंस बराबर नहीं होता था, तो जो 55 डिग्री था वो बढ़ के 60-70 पहुँच जाता। तो इस समय इनको हटा दिया गया है। अभी जो लेटेस्ट आया है वो है आपका फ्यूजिबल ऑफ लिक्विड कार्ट्रिज टाइप स्प्रिंकलर हेड। इसमें क्या होता है, इसमें फ्यूजिबल लिंक की जगह एक कांच की एक छोटी सी बोतल होती है, उसके अंदर हाई एक्सप्लोजिव लिक्विड भरा रहता है और कलर कोड के अकॉर्डिंग अलग अलग इनके टेम्परेचर होते हैं। तो ये जैसे ही इसको टेम्परेचर जो पर्याप्त टेम्परेचर है या कलर कोड के अनुसार जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे आते सार ये ब्रेक कर जाता है जो अपना बल्ब कार्ट्रिज है, और डायरेक्ट क्या बोलते हैं ओरिफेस से पानी डायरेक्ट डिफ्लेक्टर पे गिरता है और चारों तरफ स्प्रे के रूप में ये आग के ऊपर गिरने लगता है, आग को कंट्रोल करता है। इसके बाद है ये फायर स्प्रिंकलर जो नए हैं बल्ब टाइप, जिनके कलर कोड रहते हैं, जो मैंने अभी बताया कि हर कलर कोड का अलग अलग है। जैसे हाई राइज बिल्डिंग में अगर हमें स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना है तो वहाँ पे 68 डिग्री सेल्सियस वाला रेड कलर का हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्प्रिंकलर लगाना पड़ेगा, जो 68 डिग्री टेम्परेचर मिलती है सर, ऑटोमेटिक जो आपका बल्ब कार्ट्रिज है वो ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाएगी और हमारे ओरिफेस का रास्ता क्लियर करके सीधे डिफ्लेक्टर पानी डाल के आग के ऊपर स्प्रे के रूप में गिरने लगेगी। इस सबसे पहला जो इसमें कलर कोड दिया गया वो ऑरेंज कलर का, इसका जो टेम्परेचर है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर है इसका 57 डिग्री सेल्सियस पे ये ऑपरेट होता है। दूसरा है रेड कलर का, यानी कि ये 68 पे, उसके बाद है येलो कलर 79, फिर है ग्रीन 93 और फिर है ब्लू 141, और उसके बाद है क्या बोलते हैं अपना मेहंदी कलर, जो उसको रानी कलर ही बोलते हैं, यह है 182 पे। उसके बाद है ब्लैक, यह है 227 से लेकर 260 तक ये टेम्परेचर दिया गया है। जो हमारा ये स्प्रिंकलर सिस्टम है ये हमारी बिल्डिंग की क्या बताया था मैंने, इंटरनल आग लगती है उनको बुझाने में सक्षम होते हैं, और ये फिक्स फायर इंस्टॉलेशन का एक पार्ट है। जो अभी जितनी भी आधुनिक बिल्डिंगें बन रही है, हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, उसी में ये सब आपको देखने को मिलेगा स्प्रिंकलर सिस्टम। अभी तो नई टेक्नोलॉजी, इसको डिटेक्टर सिस्टम, पैनल, अलार्म पैनल सिस्टम से भी इसको जोड़ दिया गया है। जैसे ही स्प्रिंकलर कोई टूटा तो तुरंत हमारे कंट्रोल रूम में पता चल जाता है। पहले क्या था, स्प्रिंकलर टूट जाता लेकिन सायरन नहीं बजता था, पता नहीं चलता था। तो लेकिन अभी नई टेक्नोलॉजी आई है, उसमें क्या है, लाइन के अंदर मोशन सेंसर लगा दिए जाते हैं और उनको हमारे क्या पैनल रूम से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही आग लगते ही सार क्या होता, पाइपलाइन के अंदर जो पानी रुका होता है वो क्या करता, बहने लगता है। तो जैसे ही बहता है तो जो मोशन डिटेक्टर लगे, सेंसर लगे, तो वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करके सीधे हमें हमारे कंट्रोल रूम में क्या करते, सूचना देते कि भाई इस एरिया का स्प्रिंकलर टूट गया है और वहाँ पे आग लग गई है। तो हम क्या करते हैं, सीधे आते हैं और स्प्रिंकलर को जो मेन वाल है उसको बंद करके स्प्रिंकलर को चेंज करके नया स्प्रिंकलर लगा के फिर से सिस्टम को ओके कंडीशन में करके रख देते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या है, ये ऑटोमेटिक ऑपरेट तो होता है लेकिन इसको मैनुअली स्टॉप करना पड़ता है। आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।